साथियों नमस्कार, मैं हूं सचिन। साहित्य सचर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और तैयारी को एक सही दिशा में लेकर चल रहे होंगे। साथियों, हम बात कर रहे थे भक्ति काल पर और भक्ति काल में हम कृष्ण भक्ति शाखा पर बात कर रहे थे। कृष्ण भक्ति शाखा का अध्याय बड़ा होने की वजह से हमने उसे दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग आ चुका है और दूसरा भाग आज प्रकाशित हो रहा है। तो कृष्ण भक्ति शाखा में अब तक जो हमने बात की है उसके आगे की चीजों पर हम बात करेंगे। तो बिना देर किए हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, इससे पहले के जो वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरीके से कृष्ण भक्ति शाखा का प्रवर्तन श्री वल्लभाचार्य क्या चीजों का विधेय ठहराया और क्या क्या चीजों का निषेध ठहराया और कौन कौन क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी कृष्ण भक्ति शाखा में, वो सारी चीजें देखी। और सबसे महत्वपूर्ण कवि जो कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास, उनको भी हमने उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। अब हम आगे के कवियों को देखेंगे और कुछ चीजें हैं जो उनके पंक्तियों के बारे में, उनके पुस्तकों के बारे में, उसकी भी चर्चा साथ में करते चलेंगे। तो साथियों, श्री वल्लभाचार्य के बाद उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ गद्दी पर बैठते हैं। गोवर्धन पर्वत पर जो श्रीनाथ जी का मंदिर श्री वल्लभाचार्य जी ने स्थापित किया, उसमें उन्होंने जो गद्दी बनाई, उस गद्दी के वो अध्यक्ष थे। बाद में उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ उस गद्दी पर बैठते हैं और उसके अध्यक्ष बनते हैं। जब गोसाई विट्ठलनाथ गद्दी पर बैठते हैं तब तक जो पुष्टि मार्ग के कवि हैं कई सुंदर सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इसलिए गोसाई विट्ठलनाथ ने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप की स्थापना में उन्होंने 4 शिष्यों को, 4 जो कवि हैं उनमें वल्लभाचार्य के शिष्यों को लिया और 4 स्वयं के शिष्यों को लिया। यानी 4 शिष्यों में जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे उनमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, और स्वयं के शिष्य गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास को शामिल किया। साथियों, सभी का जो डेट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में जन्म डेट है वो नहीं दिया है, इसलिए हमने दूसरे सोर्सों से पता लगाकर जो ईस्वी में सन मिला हमें वही हमने यहाँ लिखा है। तो कुंभन दास का जो जन्म है वो सन 1468 ईस्वी है और सूरदास का 1478 है, परमानंद दास का 1493 ईस्वी है, कृष्णदास का 1496 ईस्वी, गोविंद स्वामी का 1505 ईस्वी, चित स्वामी का 1515, चतुर्भुज दास का 1530, नंददास का 1533। तो ये जो क्रम है आपको, यही क्रम आपको ध्यान रखना है और यही क्रम चाहे वो ईस्वी में हो चाहे विक्रम संवत में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको किसी भी तरीके से कौन पहले जन्म लिए हैं और कौन बाद में, यही बस याद रखना है। कृष्ण भक्ति परंपरा पर आचार्य शुक्ल के 2 टूक को हम देखते हैं कि उनकी कृष्ण भक्ति शाखा पर राय क्या है। जो एक परंपरा चली आ रही थी कृष्ण भक्ति पर, उस पर उन्होंने जो क्या कहा है ये देखते हैं। श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जो श्री कृष्ण का एक लोक पक्ष है, जो समाज में जो उनका रक्षा का लोक, यानी जो उनका जो रक्षा का भाव उसके अंदर है। देखेंगे कि आप कृष्ण का चरित्र बाद में जो गोकुल से निकलता है, यानी ब्रज से निकलकर मथुरा में जाता है, तो वहां पर राजा जो कंस है उसकी हत्या करना और लोगों की रक्षा करना, ये जो एक लोक रक्षा का जो उनका व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति शाखा में नहीं आ पाता, के कवियों में नहीं आ पाता है, कविताओं में नहीं आ पाता है। तो इसकी उन्हें बड़ी खटका लगता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कि जो चीजें कृष्ण भक्ति शाखा में आनी चाहिए वो तो आई, लेकिन जो और भी जो चीजें जरूरी थी वो भी नहीं आ पाई। तो इसीलिए कहते हैं इन भक्तों के कृष्ण द्वारका के कृष्ण नहीं है, बल्कि प्रेम उन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के कृष्ण हैं। यानी जो द्वारका के कृष्ण है, जो एक अलग व्यक्तित्व कृष्ण का उभर कर सबके सामने आता है, जो एक लोक रक्षक का जो रूप उभर कर आता है, जैसा कि श्री राम का रूप उभर कर आता है, जैसे कि वो जो अच्छे चीजों को ऊपर लाते हैं और बुराई का नाश करते हैं। कंस जो एक त्राहिमाम फैला देने वाला, पूरे राज्य में जो कर देने वाला राजा था, उसका अंत जो कृष्ण करते हैं। और ये चीजें जो एक लोगों में साहस भरती हैं कि आपके साथ कोई है
और आप बस साथ दीजिए, और यानी कि ईश्वर बस है आपके साथ, आप बस साथ दीजिए और चीजों बुराई पर अच्छाई का विजय होगी। ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं वो छूटी, और इसीलिए वो कहते हैं कि द्वारिका के कृष्ण नहीं है कृष्ण भक्तों के यहाँ, वो एक प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के कृष्ण हैं। और कृष्ण भक्त कभी अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। यानी जो कृष्ण भक्त कवि जो है वो अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास में जो एक लोक संग्रह का भाव मिलता है, जैसे कि माँ बाप का जो रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, राजा का प्रजा से रिश्ता है, यह जो एक लोक संग्रह का भाव है, यह आपको कृष्ण भक्त के कवियों में नहीं दिखाई पड़ेगा। और समाज किधर जा रहा है, शुक्ल जी कहते हैं समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। कृष्ण चरित के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। यानी कि जो बात जैसे आदिकाल के कवियों में जयदेव और विद्यापति थे, उन्होंने जिस गीत काव्य को लेकर अपनी धारा का प्रवाह किया, जिसमें उन्होंने कृष्ण चरित का गान किया, उसी को बाद में ब्रज के कवियों ने, यानी ब्रज के कृष्ण भक्त कवियों ने उसी का अवलंबन लेकर उस चीज को, यानी कि जयदेव और विद्यापति की धारा को ही कृष्ण भक्त कवियों ने आगे बढ़ाया। और कहते हैं कृष्ण संबंधिनी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं हुआ। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने, पहले इस चीज को देख लेते हैं कि कृष्ण संबंधिनी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में हुआ, प्रबंध के क्षेत्र में नहीं हुआ। तो साथियों, कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया है वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त था ही नहीं। उनमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता थी ही नहीं जो एक प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक होती है। साथियों, जो प्रबंध काव्य होता है वह किसी के व्यक्तित्व के वर्णन का जो है उसके शुरू से लेकर अंत तक और उसके जीवन में आने वाली तमाम विविधताओं, अनेक रूपताओं को चित्रित करता हुआ एक काव्य खड़ा करता है, एक महाकाव्य खड़ा करता है। लेकिन कृष्ण भक्त कवियों ने जिस चीज को लिया, यानी जो श्री कृष्ण के चरित्र का जो चीज उन्होंने उठाया, एक तो पहली बात तो श्री कृष्ण के पूरे जीवन को किसी कवि ने चित्रित नहीं किया, उसके कृष्ण के अंश को चित्रित किया। किसी ने उनकी यौवन लीला को अपने कविताओं में जगह दी, किसी ने बाल लीला को जगह दी, तो किसी ने उनके गोपिकाओं और उनके प्रेम के संबंधों को अपने कविता में स्थान दिया। तो ये जो छोटे छोटे अंश को लेकर उन्होंने कविता की, तो उसके लिए मुक्तक काव्य ही श्रेष्ठ काव्य था, उसके लिए प्रबंध काव्य पर्याप्त नहीं था। ठीक है, लेकिन मुक्तक के क्षेत्र में ही कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जो कृष्ण भक्त कवियों का मुक्तक काव्य है ना, उसमें ही जो उन्होंने जो कुछ किया, उन्होंने प्रबंध नहीं लिखा, लेकिन मुक्तक ही जो लिखा उसमें जो उनके जो श्रृंगार और वात्सल्य रस की जो भावनाएं हैं उसको उन्होंने पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। इससे पहले मुझे लगता है कि कोई मतलब कभी कृष्ण पर इतना श्रृंगार और वात्सल्य से बड़ा कुछ नहीं लिखा गया, नहीं रचा गया, इस तरीके से नहीं रचा गया। तो इसीलिए बहुत श्रृंगार और वात्सल्य रसों का इतना विस्तार से वर्णन देखकर शुक्ल जी मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि सूर ने जिस तरीके से श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचाया, तो ऐसा लगता है कि बाद के लोगों ने जो श्रृंगार और वात्सल्य पर काम किया है तो लगता है कि यह सूरदास की जूठन है। तो आगे हम देखते हैं नंददास को। नंददास सूरदास के बाद एक बड़े कवि हैं। नंददास का जन्म सन 1533 ईस्वी में हुआ है। भक्तमाल में इन पर जो छप्पा है उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है, चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में बगे। इससे बस इतना ही पता चलता है कि ये इनके जो अग्रज हैं चंद्रहास हैं,
यानी इनके जो भाई हैं चंद्रहास हैं वो सहृदय हैं और परम प्रेम के पथ में पग गए हैं। बस इतना पता चलता है इस भक्तमाल में नंददास के बारे में। अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है। इसे कई बार इस प्रश्न यानी कि रास पंचाध्यायी पर आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, कई बार आ चुका है यह प्रश्न यूजीसी एनटीए की परीक्षा में। यह रोला छंदों में लिखी गई है। पहली बात, रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है और कृष्ण की रास लीला का, बाल लीला का नहीं, कृष्ण की रास लीला का अनुप्रासाद युक्त साहित्यिक भाषा में इसका वर्णन है। ठीक है, अनुप्रास युक्त यानी कि जो साहित्य, एक तो साहित्यिक भाषा है वो भी ब्रज भाषा है और उसमें अनुप्रास का बड़ा अधिक देखने को मिलता है, अनुप्रास अलंकार का अधिक देखने को मिलता है। कुछ अन्य पुस्तकें नंददास की हैं जैसे रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, भ्रमर गीत जिसे भंवर गीत भी कहा गया, इसमें अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ नाम माला। रचनाओं के कुछ उदाहरण हैं नंददास के जो उनके रास पंचाध्यायी से लिए गए हैं। रास पंचाध्यायी के यह शरद रजनी वर्णन का है, हम सभी के ग्रेजुएशन के सिलेबस में यह लगा था। ताही छिन उडुराज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जुननागरी नायक, कोमल किरण अरुण मानो बन व्याप रही यो, मनसिज खेल्यो फाग घुमड़ धुरी रहे गुलाल जो। तो ये जो शरद की एक रजनी है, किस तरीके से वह क्षीण हो जाती है, उदित रस रास सहायक जो सूर्य है उसके उदित होने से किस तरीके से जो रजनी है, शरद की रजनी यानी ठंडे मौसम की जो रजनी है वह क्षीण हो जाती है, उड़ जाती है, ऐसा मानो लगता है। बाद में इसकी बड़ी रम्य पूर्ण इसके व्याख्या किया गया है। खैर हम इसकी व्याख्या में नहीं उतरेंगे। भ्रमर गीत से, इनके भंवर गीत से कुछ पद हैं। कहत श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूं अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊं एक ठाऊं, कहीं संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुर जाऊं। जो उद्धव है, उद्धव को लेकर ये कहती हैं कि हम श्याम से एक संदेश कह रही हैं जो मुझे सूझ रहा है, हम कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए थे, अवसर नहीं हमें मिला था, मन में ही केवल सोच कर रह गए थे और ये सोचते रह गए कि कब समय पाऊं और कब उन्हें कह दूं। और हम ये संदेश दे रहे हैं तुम नंदलाल के पास मधुपुर यानी कि मथुरा जाकर उन्हें कह दो। अगले कवि कृष्णदास हैं जिनका जन्म 1496 ईस्वी है। वल्लभाचार्य के ये बड़े कृपा पात्र होने से मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे, है ना। बाद में वल्लभाचार्य के बाद में ये इस जो श्रीनाथ मंदिर है गोवर्धन पर्वत पर, उसके ये मुखिया हो गए थे क्योंकि ये वल्लभाचार्य के बड़े कृपा पात्र थे कृष्णदास। इनके ग्रंथ हैं जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। जो महत्वपूर्ण है वह जुगलमान चरित्र है। सूरदास और नंददास के समान इनकी कविता साधारण कोटि की है, अच्छा ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। इनके पद के उदाहरण हैं मुंह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग जाल पे चली के चिबुक चारि गढ़ी ठटक्यो, सजल श्याम घन बरन लीन वै फिर चित अनत न भटक्यो, कृष्णदास की ये प्राण निछावर यह तन जग सिर पटक्यो। यानी इनका जो मन है, कहते हैं मेरा जो मन है वो गिरधर की छवि में अटक गया है। उनके जो ललित जो त्रिभंगी चाल है, एक तो चाल जो बांसुरी बजाते हुए, यानी कि त्रिभंगी चाल का मतलब ऊपर से जो जब वो बांसुरी बजाते हैं तो वो तीन तरह के उनके शरीर भंग होता है। यानी कि एक तो जहां से बांसुरी वो बजाते हैं वहां से उनका गर्दन जो वो टेढ़ा हो जाता है, और दूसरे उनका कमर इधर हो जाता है, फिर तीसरा जब वो नीचे उनके जो पैर हैं वो ऐसे हो जाते हैं। तो ये जो इसको तीन भंगी कहा जाता है, तो इसीलिए कृष्ण को त्रिभंगा भी कहा जाता है, त्रिभंगी चाल उनकी कहा जाता है जब वो बांसुरी बजाते हैं। तो चिबुक चारि गढ़ी ठटक्यो, उनकी कमर पर उनकी कमर मतलब नजर टिक जाती है और उस पर वो अटक जाती है। सजल श्याम घन बरन लीन वै फिर चित अनंत न भटक्यो,
और कृष्णदास की प्राण निछावर यह तन जग सिर पटक्यो। कृष्णदास अपना प्राण निछावर कर देते हैं और उस तन पर, है ना, इस तन को जग के सिर पर पटक देते हैं, यानी उस तन पर, यानी जो कृष्ण का तन है उस पर वो बड़ी मोहित हो जाते हैं। कृष्णदास के बाद अगले कवि परमानंदास हैं, है ना। 1493 ईस्वी इनका जन्म है। अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी, वल्लभाचार्य जी कई दिनों तक बदन की सुध भूले रहे। वाह वाह, ऐसा लगता है कि नाम में ही इनकी कुछ परमानंद, यानी अपने पदों में परमानंद की उत्पत्ति करा देते थे क्या, कि मतलब आचार्य जी कई दिनों तक बदन की सुध भूले रहते थे। इन्होंने परमानंद सागर में लिखा है, परम आनंद की बात भी करते हैं, वैकुंठ की बात कर रहे हैं, वैकुंठ की बात कर रहे हैं, परमानंद की बात कर रहे हैं। कौन परमानंद जी? परमानंद सागर में कहा करो बैकुंठ ही जाए, जही नहीं नंद जहां न सोता, नहीं जह गोकुल गोपी ग्वाल न गाय, जह नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाए, परमानंद प्रभु चतुर क्वालिनी ब्रजरज तज मेरी जाए बलाए। कहते हैं कि मैं बैकुंठ में क्यों जाऊं, बैकुंठ में ऐसा क्या है कि मैं बैकुंठ में जाऊं, बैकुंठ यानी स्वर्ग में मैं क्यों जाऊं, है ना। वहां तो नंद नहीं है, वहां यशोदा नहीं है, वहां गोपियां नहीं है, ग्वाले नहीं है, गाय नहीं है, और नहीं वहां जल है, जमुना का जल नहीं है, और वह जमुना का निर्मल जल नहीं है, और नहीं वो कदम्बों की छांव है। तो परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, और नहीं परमानंद, नहीं उस परम आनंद प्रभु के चतुर ग्वालिनी है, वो जो गोपिकाएं हैं। तो ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए, तो मेरी जो जीवन है ना वो यहीं पे रह जाए, इसी ब्रज के रज में मिल जाए मेरी यह जान, यानी ब्रज का जो रज है, जो ब्रज की मिट्टी है, उसी में मेरी प्राण चली जाए, लेकिन मैं बैकुंठ में जाना नहीं चाहता, मैं ब्रज में ही रहना चाहता हूँ। मुझे परम आनंद की कोई प्राप्ति नहीं है, बैकुंठ की कोई आशा नहीं है, यह जो ब्रज है ना, जो कृष्ण की लीला स्थल है, मैं वहीं पे रहना चाहता हूँ। अगले कवि कुंभनदास हैं। कुंभनदास पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार इन्हें फतेहपुर सिकरी जाना पड़ा बादशाह अकबर के बुलावे पर, है ना, जिसे इन्हें जीवन भर मलाल रहा कि मतलब मैं वहां क्यों गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो इस तरह हालांकि उनका वहां बड़ा सम्मान हुआ था, पर उन्हें इस बात का बराबर खेद था कि वो क्यों गए, और इसी पद से यह लक्षित होता है कि उन्हें बड़ा खेद था। कहते हैं संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करीबों परिसलाम, कुंभनदास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम। कहते हैं कि किसी भी संत को फतेहपुर सिकरी, जहां की राजा बादशाह रहते हैं, वहां से क्या मतलब, वहां जाने आने से क्या मतलब है। और गए भी तो हमारी पनैया टूटी, यानी कि चप्पल घिस गए, और हमसे जो हरि का नाम है, कृष्ण का नाम है, वो नाम तो बिसर गया, हट छूट गया, है ना। यानी हमने तो उसे बादशाह मान लिया, उसे सब कुछ ईश्वर मान लिया, खुदा मान लिया, यानी उसके बुलावे पे मैं चला गया, बड़ा खेद है उन्हें। और कहते हैं कि जिनको मुख देखे दुख उपजत, बताइए हम उसके बुलाने पर गए हैं जिसके मुख को देखते ही दुख उपजता है, यानी कि बादशाहों का जो रवैया होता है उससे प्रजा को बहुत दुख होता है। ऐसा ये इस पद में लक्षित होता है कि जिनको मुख देखे दुख उपजत है, तिनको करीबों परी सलाम, जिसको देखकर ही दुख उपजता है उसको हमें सलाम करना पड़ रहा है। कुंभनदास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम, हमें तो ऐसा करना चाहिए कि गिरधर के बिना और सब काम जो है बेकाम, ऐसा मानना चाहिए, है ना, कि जो कृष्ण है वो गिरधर है, उसके बिना मुझे किसी को नहीं मानना चाहिए, और उसके बिना किसी का सुमिरन, किसी को सलाम बंदगी कुछ नहीं करना चाहिए, उसके बिना सब कुछ बेकार है, बेकाम है। और कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला का भी कुंभनदास ने वर्णन किया है। कहते हैं तुम नीके दुही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया। हे कृष्ण, तुम दूध को दूहना, गाय को जो दूध है उसको बड़ा अच्छे तरीके से दूहना जो है जानते हो,
चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहार पैया, और इस तरह मैं तुम्हारे पांव पर पड़ता हूं। यानी तुम्हें बाल लीला बड़े अच्छे तरीके से आता है, तुम बच्चे हो, मतलब बाल अवस्था में हो, फिर भी तुम गायों का दूध दूहते हो, और यह सब चीजें तुम्हें बड़ी कुशलता से आता है। इस तरह मैं तुम्हारे ऊपर बलि बलि जा रहा हूं और तुम्हारे पांव पर पड़ रहा हूं। अगले कवि हैं चतुर्भुज दास। इनका जन्म 1530 ईस्वी है, ऐसा ही हमें दूसरे सोर्सों से मिला है। ये कुंभन दास जी के पुत्र थे। तो ये कुंभन दास जी के जब पुत्र हैं तो इनके डेट ऑफ बर्थ में और कुंभन दास के डेट ऑफ बर्थ में मुझे लगा कि बहुत ज्यादा का अंतर है। तो फिर भी अगर आप देखेंगे कि दोनों का जो सन ईस्वी है वो काफी ज्यादा अंतराल है, 50-60 वर्ष का। तो खैर जो मिला है मैंने वही दिया है। अब जो कितना सही है यह रिसोर्सेस पर डिपेंड करता है। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हिज्जू को मंगल। हिज्जू को मंगल इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक पद नीचे द्रष्टव्य है, देख सकते हैं आप। जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पै कहत कहे नहीं जात। भाजन फोरी ढारी सब गोरस लय माखन ददिखात, जो बरजो तो आंख दिखावा रंच नहीं सकात। जसोदा मैया तुम्हारे लल्ला जो है उसकी क्या कहूं मैं बात, है ना। उसका जो कर्तव्य है ना, तुम्हारे सुध कर्तव्य मोह पर कह नहीं जात। उसके जो कर्तव्य की जो जितनी मतलब जितनी करतूतें हैं वो सारी करतूतें मुझसे कही नहीं जा रही हैं। भाजन फोरी ढारी सब गोरस, जिसमें माखन रखा हुआ है, जिसमें गोरस रखा हुआ है, उसके पात्र को तो वो फोड़ देता है और फोड़ कर सारा खराब करता है, फिर उसमें माखन दही खाता है ना। अगर उसे बरजो यानी अगर उसे हम डांटते हैं, फटकारते हैं तो आंख दिखाता है, और रंचो नहीं सकात, रंच मात्र भी वो संकुचाता नहीं है, संकोच नहीं करता है ना, और डांटने पर आंख दिखाता है। अगले कवि है छिद स्वामी। छिद स्वामी का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ था। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। श्रृंगार के अतिरिक्त इन्होंने ब्रजभूमि पर जो अपनी निष्ठा व्यक्त की है उस पर भी इनके अच्छे पद पाए जाते हैं। छिद स्वामी का ही ये पद बहुत प्रचलित है, बहुत मनोहर है, मधुर है और बहुत सहज सरल है। कहते हैं कि हे विधना तुसु अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दिजो याही ब्रज बसिबो। हे विधना, हे ईश्वर, हे विधाता, तुमसे आंचल पसार कर मांग रहा हूं कि जन्म जन्म में मुझे यही ब्रज देना, यानी मैं इसी ब्रज में बसूं जन्म जन्म में, जब जब जन्म मुझे मिले तब तब मैं इसी ब्रज में बसूं। एक और पद देखिए, भोर भये नवकुंज सदन ते आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाग मरगजी माला शिथिल अंग डगमग अति न्यारी, है ना। बड़ा कृष्ण का बड़ा शोभापूर्ण वर्णन है उनका, ऊपर से नीचे तक पूरा कि भोर भये नवकुंज सदन से, है ना, भोर हो गई है, दिन हो रहा है। आवत लाल गोवर्धन धारी, वह गोवर्धन को धारण करने वाले श्री कृष्ण आ रहे हैं। लटपट पाग मृगजी माला, शिथिल अंग डगमग अति न्यारी, रूप बड़ी न्यारी लग रही श्री कृष्ण को, इसीलिए यह पद लिखते हुए वो मोहित हैं। अगले कवि हैं गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का जन्म जो है वो 1505 ईस्वी में हुआ था। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही उन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था, जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम खंडी कहलाता है, वो आज भी है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि वो गोविंद स्वामी का कदम खंडी है, उन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा गया। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। तानसेन जो अकबर बादशाह के 9 रत्नों में शामिल गायक थे, वो इनके गाने को सुनने आते थे। इनका बनाया एक पद देखिए, प्रात समय उठी जसमती जननी, गिरधर सुत को उबटनी वावती, कर सिंगार बशन भूषण साजी, फूलन रच रचि पाग बनावती। क्या मधुर पद है कि रात समय उठकर जो जसमती मैया है, जो जसोदा माता है, गिरधर के श्री कृष्ण जो पुत्र हैं,
उनको उबटन लगाती हैं, यानी उनको मीचती हैं, मारती हैं, यानी उन्हें सजाती हैं, और करी श्रृंगार बसन भूषण, उनको श्रृंगार करती हैं, उन पर आभूषण रखती हैं, और उनको और फूलन रच रची पाग बनावत, उनके जो चोटी को, बच्चे हैं तो उनके बाल बड़े बड़े हैं, तो उनके जो फूलों की तरह उनके रच रच कर उनके चोटी को उनकी मैया जसोदा उस बनाती हैं उसे, और उनका श्रृंगार करती हैं, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती हैं। और अगले कवि हैं हित हरिवंश। इनका जन्म 1502 ईस्वी में हुआ था। ये राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। हित हरिवंश जो है, इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा में ही राधा वल्लभी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया है। राधा सुधा निधि इनकी पुस्तक है, और जिसमें 170 श्लोकों को इन्होंने शामिल किया है। इनके पदों का संग्रह हित 84 से प्रसिद्ध है। ठीक है। इनकी रचना के कारण इनको श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। संभवतः इनकी रचना बहुत मधुर रही होगी, इसलिए कहा जाता है कि इनकी रचना से ऐसा लगता है कि यह श्री कृष्ण की वंशी हैं, और उसी तरीके से वंशी की तरह जो मधुर आवाज निकलती है, तो इन्हें श्री कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है, हित हरिवंश को। अगले कवि हैं गदाधर भट्ट। यह बात प्रसिद्ध है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। साथियों, श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। तो और गदाधर भट्ट के ये गुरु, मतलब ये शिष्य हैं, चैतन्य महाप्रभु इनके गुरु हैं, और यह उनको भागवत सुनाया करते थे, गदाधर भट्ट। और इनका एक पद है कि सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। सखी यानी किसी को संकेतित करते हुए कहते हैं कि जो श्याम रंग है, श्री कृष्ण का जो श्याम रंग है, जो उसमें मैं क्या हो गया हूँ, उसे देख कर ही मैं बिका गया हूँ, यानी मैं बिक गया हूँ, मुझे कोई सुध नहीं है, मैं उस मूर्त को देखकर बिक गया हूँ, मेरा कोई सुध बुध नहीं रहा, और मैं उस सूरत में, मूर्त को देखकर तो बिक गया, लेकिन उस सूरत में जो मैं पग गया हूँ, मैं उसी के जैसा हो गया हूँ, मैं उसमें रम गया हूँ एकदम। और अगली महत्वपूर्ण कृष्ण भक्त कवि हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, मीराबाई। इनका जन्म 1517 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई की उपासना माधुर भाव की थी। माधुर भाव क्या होता है? श्री कृष्ण को अपनी भावना में प्रीतम या पति के रूप में ग्रहण करना ही माधुर्य भावना है ना। श्री कृष्ण को कोई कभी ईश्वर मानता है, लेकिन जिन्होंने उन्हें अपना प्रीतम या पति माना है, उनकी भावना को हम माधुर्य भावना कहेंगे। तो मीराबाई ने ऐसा किया कि उनकी उपासना को हम माधुर्य भाव भक्ति कहते हैं। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य होता है, यानी प्रीतम या पति को जब हम मान लेते, श्री कृष्ण को प्रीतम या पति मानने पर रहस्य का समावेश हो जाता है। इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में है और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है ना। चाहे भाषा चाहे राजस्थानी हो चाहे ब्रज हो, लेकिन जो भाव है और उस भाव में जो प्रेम की तल्लीनता है, यानी जो उनकी पूरी तरह से समर्पण है, वो बहुत समान रूप से राजस्थानी भाषा में भी और ब्रज भाषा दोनों में पाई जाती है। इनके बनाए 4 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ की पद। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं मीरा के बारे में, उनके कुछ कथन हैं, वो हम देख लेते हैं। अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में वो कहते हैं कि मीरा का काव्य उन विरल उदाहरणों में है जहां रचनाकार का जीवन और काव्य एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। परस्पर के संपर्क से वो एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। यानी कि जो मीरा का काव्य उन विरले उदाहरणों में है जहां रचनाकार अपने जीवन को अपने काव्य के जीवन में मिला देता है ना। रचनाकार का जीवन और काव्य एक दूसरे में इस तरीके से घुल मिल जाते हैं कि उसे अलग कर पाना मुश्किल होता है, और वो एक दूसरे के मिल जाने पर वो एक दूसरे को समृद्ध करते हैं।
यानी जीवन से काव्य बनता है और काव्य जीवन में रूपांतरित हो जाता है, यानी काव्य में जीवन है और जीवन में काव्य है। मीरा की काव्य भाषा में सृजनात्मक क्षमता कम है। भाषा पर टिप्पणी है चतुर्वेदी जी की कि उस काव्य भाषा में, जो मीरा की काव्य भाषा है, उसमें सृजनात्मक क्षमता कम है। सूर्य तुलसी जैसा भाषा का कुशल प्रयोग नहीं दिखाई देता मीरा के यहाँ, है ना। कुल मिलाकर मीरा के काव्य में व्यक्तिगत तन्मयता का विस्तार अधिक है, कविता का दक्ष संप्रेषण कम है। यानी जो उनकी व्यक्तिगत तन्मयता है कृष्ण भक्ति, यानी कृष्ण भक्ति काव्य में है, वो ज्यादा दिखती है। उनके यहाँ संप्रेषण का भाव बहुत कम है, क्योंकि मीरा ऐसा लगता है कि बहुत बार वो संप्रेषण के लिए नहीं लिख रही हैं, खुद की अभिव्यक्ति को उतनी अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट यानी रिप्रेजेंट नहीं, अभिव्यक्त नहीं कर पाती हैं, लेकिन जो उनकी तन्मयता है, तल्लीनता है प्रेम में, वो है इतना विस्तृत है कि कई बार संप्रेषण की कला कम होने पर भी भाव अधिक होने से बहुत ज्यादा हृदयों को वो छूती है। इसीलिए आज मीरा हम सभी के लिए पूजनीय है और हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। स्वामी हरिदास अगले कवि हैं। ये निम्बार्क जो संप्रदाय है उसी के अंतर्गत एक टट्टी संप्रदाय है, उसी की ये संस्थापक कहे जाते हैं स्वामी हरिदास। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते थे। स्वामी हरिदास को तानसेन का गुरु भी कहा जाता है। इनके पद कठिन राग रागिनियों में गाने योग्य हैं, यानी कि सभी नहीं गा सकते हैं। जो राग रागिनी यानी जो सुर को जानने वाले हैं वही इनके पद को गा सकते हैं। पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं, पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है ना। उनका जो पद विन्यास है और कवियों के समान मधुर और कोमल तो नहीं है, पर उसके भाव जो है वो बहुत उत्कृष्ट हैं स्वामी हरिदास के। अगले कवि हैं श्री भट्ट। इनका समय जन्म समय नहीं मिला है। ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान थे। श्री कृष्ण की जो भक्ति परंपरा है उसी में निम्बार्क संप्रदाय है, ठीक है। और इसके जो प्रवर्तक हैं निम्बार्क संप्रदाय के, वो मध्वाचार्य हैं। इनकी कविता सीधी साधी और चलती भाषा में है। रचना युगल शतक और आदिबानी है। युगल शतक ही इनकी रचना महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे तब कभी कभी उस पद की ध्यानारूप इन्हें भगवान की प्रत्यक्ष झलक मिल जाती थी। साथियों, यह साइंटिफिक और वैज्ञानिक तौर पर प्रूफ है कि अगर आप किसी भी चीज में बहुत तन्मय होकर और किसी भी चीज के प्रति बहुत लगन से अगर आप उसका ध्यान और स्मरण करते हैं, तो चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, वो आपको आपकी कल्पना में या आपको वास्तविकता में जरूर लक्षित होगी, जरूर आपके सामने उसकी एक झलक आपको जरूर मिलेगी। तो इस तरीके से अगर ये तन्मय होकर, बहुत ज्यादा तन्मय होकर अगर इन्हें भगवान की झलक मिल रही थी तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी यह संभव है। एक बार भी यह मलार गाते हुए राधा कृष्ण की छवि दिख पड़ती थी। हाँ, एक बार एक बड़ा तन्मय होकर एक मलार गा रहे थे। मलार एक गीत की शैली है। जब वह गा रहे थे तो राधा कृष्ण की जो छवि दिखी थी उन्हें, और उसी छवि को इन्होंने इस पद में लिखा है, भीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जो की सुरंग चुंडी मोहन को उपरैना। यानी उन्होंने देखा कि जो श्याम की जो चुनरी है ना, श्यामाजू की चुनरी है, यानी जो श्यामाजू मतलब राधा जी है, उनकी जो चुनरी है वो भींग रही है। जो सुरंग है, मतलब सुरंग यहाँ मतलब बहुत सारे रंगों से खिली हुई है, शोभायमान हो रही है। और मोहन को उपरैना, मोहन का जो एक दुपट्टा जो उनके कंधे से लेकर उनके कमर तक पीला रंग का आया रहता है, उसकी जो शोभा है उसकी को वर्णित किए हैं इस कविता में युगल से भट्ट जी। युगल शतक के पद कुछ हैं। बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोर बदन वृषभान नंदनी श्याम वरन नंदनंद। यानी कि हे कृष्ण, मेरे नैनन में वो जो दोनों चांद हैं, एक चांद तो गोरा बदन है जो वृषभानु का है, नंदनी है। वृषभानु राधा के पिता का नाम था, तो वृषभानु की जो नंदनी है राधा, वो मेरे नैनों में आओ। और जो श्याम वर्ण यानी श्याम वर्ण के हैं नंद, वो भी मेरे नैनों में, दोनों आकर मेरे नैनों में आकर बस जाओ। अगले महत्वपूर्ण के भी कृष्ण भक्ति के रसखान है।
ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे, है ना, ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठलनाथ के कृपा पात्र शिष्य थे, है ना। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की जो विट्ठलनाथ थे उनके ये बड़े कृपा पात्र शिष्य थे, है ना। और 252 वैष्णवों की वार्ता में इनके बारे में एक वृत्तांत है कि एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। संभवतः यह प्रश्न आ चुका है कि यानी इसी वृत्तांत को लेकर प्रश्न आ चुका है कि रसखान के बारे में कौन सी पद यानी इसमें से कौन सी बात सही है। तो यह सच है कि 252 वैष्णवों की वार्ता में ऐसा उल्लेख है कि बनिए के लड़के पर ये आसक्त थे और किसी को सुनना कि भगवान से उसी तरह प्रेम करो जैसा रसखान उस बनिए के लड़के से करता है। और एक और आख्यायिका इसी तरह की प्रसिद्ध है कि जिस स्त्री पर ये आसक्त थे यानी जो जिससे ये प्रेम के तौर पर आलंबित थे वह बहुत मानवती थी और उनका अनादर किया करती थी। प्रेम वाटिका में इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की ओर बताते हैं, यानी प्रेम वाटिका में इस जो प्रसिद्ध आख्यायिका है इसका वर्णन मिलता है, इसी से वो लोग संकेत लगाते हैं। यह पद है कि तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियां रसखान। ये जो माननी है ना, तुम्हारी माननी से ही तुम्हारी माननी ने मेरे हृदय को फोड़ दिया है ना। और इस तरह जो तुम्हारी मोहिनी मूर्त है जिसे मैं अपने मन में लगाया रहा था वो सब कुछ खत्म हो गया और प्रेम देव की छवि ही, और इस तरह जो प्रेम के देव हैं श्री कृष्ण है उनकी छवि को देखकर लखी भय मियां रसखान, ये जो प्रसिद्ध हो गए मियां रसखान, तुम्हारी जो अगर तुम इतना मान न करती तो शायद मैं श्री कृष्ण की तरफ इतना नहीं झुकता। लोगों ने इसका अर्थ यही संकेतित किया है, इसीलिए यह दोहा बहुत बार कहा जाता है कि रसखान के बारे में बहुत चर्चित है। इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घरन की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। रसखान के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस टिप्पणी को ध्यान रखिएगा कि कहते हैं भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इनकी 2 छोटी छोटी पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हैं। प्रेम वाटिका है जो कि दोहे में संकलित है और सुजान रसखान जो कि कवित्त सवैया में संकलित है। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। बहुत ही मधुर इनके पद रचना लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। इनकी रचना इतने प्रसिद्ध हैं कि इनके पदों को लोग कहते हैं कि कुछ रसखानी सुनाओ। मतलब रसखान के जो पद इतने फेमस हैं कि इतने प्रसिद्ध हैं कि लोग कहते हैं कुछ रसखानी सुनाओ, यानी रसखान के कुछ पद सुनाओ। एक तो इनके नाम से ऐसा लगता है कि कोई रस का खान कोई सुनाने वाला है ना, जिसमें रस उन पदों में जैसा लगता है रस भरा हो, और नाम भी है और रस सच में भरा रहता है। और इनके जो प्रेम ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि से इनको बड़ा लगाव था। इनके जो 2 पद हैं वो लगभग हिंदी प्रदेश के लगभग जो भी साहित्य प्रेमी हैं वो रसखान की इस पद को जो ब्रजभाषा से बड़ा प्रेम करते होंगे उन्हें यह पद जरूर याद होगा, जो ब्रजभूमि के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्चा प्रेम रसखान का व्यक्त करती है। ये 2 ये है ना, सच्चे प्रेम से पगी लगती हैं। ये बहुत गाया भी जाता है इसे। मानुष हो तो वही रस खानो बसो संग गोकुल गाँव के बारन, जो पशु हो तू कहाँ बसु मेरे चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कुलु कदम्ब की डारन। यालकुटयर कामरिया पर राजत्यूपुर को तजी डारो, आठो से दे नवो निंदी के सुख नंद की गाय चराय विसारो।
नैनन सोरस खान सब ब्रज के बन बागु तड़ाग निहारो केतके ही कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। मानुष हो तो वही रस खान, अगर मैं मनुष्य का जन्म लेता हूं तो गोकुल के गांव में ही उन ग्वारों के बीच में मुझे जन्म देना। अगर पशु हूं तो वहीं बसू जहां नित्यानंद की धेनु मझार, वहां बसू जहां नंद की गाय जिसे श्री कृष्ण चराने जाया करते थे, मैं उसी गायों में से एक गाय हो जाऊं। और पाहन अगर पत्थर में मेरा जन्म हो, पत्थर की ओर में मेरा जन्म हो, तो उसी पत्थर को बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर, अपनी छोटी कानी उंगलियों पर उठा दिया था। और जब खग हो, जब पक्षी का जन्म मेरा मिले तो मैं मुझे वहीं बसाना, उसी कालिंदी कुल यमुना के डारन जो कदम्बों की डारन है उसी पर बसने का मौका देना, है ना। और या लकुटियरी कामरिया पर जो उनकी कमर है, जो त्रिभंगी चाल है, उस पर तो मैं तीनों लोग का राज जो है त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख जो है, वो नंद की गाय जो चराने में जो सुख है मैं सब विसार दूंगा। जो ना आठों नौ सिद्धि है वो सबको विसार दूंगा नंद की गाय चराने के लिए केवल। और नैनन सोरस खान सब ब्रज के बनताग नड़ाग निहारो, और मेरे नैनन जो है, मेरे जो आंखें हैं वो बस केवल और केवल ब्रज के जो वन हैं, जो बाग हैं, जो तालाब हैं, बस उसी को निहारती रह जाए। केतक ही कलधौत के धाम करीले के कुंजन ऊपर अवारो, ये जो करीले हैं, कुंजन है, जो वन है, मैं उसी पर अपनी जिंदगी को वार देना चाहता हूँ। और कितने ही करोड़ों अपने जन्म को वार देना चाहता हूँ इस तरीके की वर्णन पर, दृश्य पर। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई। ऐसा शुक्ल जी कहते हैं कि अनुप्रास की जो सुंदर छटा है, इस तरह होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं गई है। कई बार अनुप्रास से भाषा की चुस्ती ढीली पड़ जाती है और सफाई में दिक्कत आ जाती है, कठिनाई आ जाती है और वो भद्दी लगने लगती है, लेकिन रसखान के यहाँ ऐसा नहीं है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारणी रचनाएं की हैं। ऐसा अगले कवि हैं और यह अंतिम कवि हैं ध्रुवदास। ये ही हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए, ऐसा कहा जाता है कि यह हरिवंश के शिष्य स्वप्न में हुए। छोटे मोटे सब मिलाकर के लगभग 40 ग्रंथ मिलते हैं। भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी, है ना। नाभादस के भक्त माल को देखकर ही इन्होंने, यानी कि भक्तमाल में जो भक्तों की वृत्तांत, उनके रचनाओं, उनके बारे में जो कुछ दिया गया है, इन्होंने उसके अनुकरण पर ही भक्त की नामावली लिखी। और कुछ महत्वपूर्ण एक बात आचार्य शुक्ल कृष्ण भक्त कवि के बारे में, कृष्ण भक्त कवियों के बारे में, उनकी परंपरा के बारे में, उनके महत्व के बारे में कुछ कह गए हैं, उस पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, इसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। जो प्रेम कृष्ण भक्त कवियों ने पूरे भारतीय समाज को दिया है, उसे कभी भूला नहीं जा सकता है। और इस तरीके से दुखवाद की छाया हमारे समाज में आकर भी चली जाएगी जब तक ये कृष्ण भक्त कवि हमारे बीच जिंदा रहेंगे। तो साथियों, यह रहा कृष्ण भक्ति शाखा पर हमारी दोनों वीडियो। अब जो है वो बचे हैं भक्ति काल के कुछ फुटकल कवि हैं, जिसे आचार्य शुक्ल ने बहुत महत्वपूर्ण कवियों को फुटकल कवियों की श्रेणी में रख दिया है, जिनमें आचार्य केशव दास हैं और अब्दुल रहीम खान खाना है और एक आध दो कवि हैं जो उल्लेखनीय हैं। तो उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जिन्हें सगुरधारा के फुटकल कवि के शीर्षक से हम लाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।